थोड़े से काल के लिए हम परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए विचार करेंगे, कुछ क्रिया करेंगे, कुछ वाणी का उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम 3 बार लंबे स्वर से मेरे साथ मिलकर के श्रद्धा और प्रेम पूर्वक ओम शब्द का उच्चारण करें। श्वास भरिएगा। श्वास भरिए। श्वास भरेंगे। ईश्वर के विषय में लोग कहते हैं कि श्रद्धा की चीज है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखो। कुछ कहते हैं नहीं, ये विश्वास की चीज है, ईश्वर पे विश्वास करो। कुछ कहते नहीं, ये निष्ठा की चीज है, इस पे निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा, रुचि, प्रेम इत्यादि इत्यादि अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्रेम और विश्वास और श्रद्धा, रुचि और निष्ठा जब तक उत्पन्न नहीं होते हैं, जब तक ईश्वर के विषय में हम गहराई से विचार करके प्रमाणों के साथ में, शास्त्रों से अनुमोदित हुए प्रमाणों के साथ में हम ये निश्चय नहीं कर लेते हैं ईश्वर है। उपासना बहुत बाद की चीज है, विश्वास बहुत बाद की चीज है, प्रेम बहुत बाद की चीज है, निष्ठा बहुत बाद की चीज है, रुचि बाद की चीज है। सबसे पहले विचार करके, पढ़ करके, सुन करके, चर्चा करके यह निर्णय निकाला जाता है कि ईश्वर है। जब तक ईश्वर की सत्तात्मक युक्ति हमारी नहीं बनती है, तब तक इसके पीछे होने वाले जितने भी कार्य हैं, तो साधना है, प्राणायाम है, जप है, भजन है, कीर्तन है, ध्यान है, सब बेकार, कोशिश लाभ करेंगे। पूरी निष्ठा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। पूरी निष्ठा, पूरा विश्वास तभी होता है जब बार बार अध्ययन करके, विचार करके, चिंतन करके, सुन करके, वाद करके
जिज्ञासाओं का समाधान करके, शंका समाधान करके हम हमारे मन में बैठ जाए ईश्वर है। आप अनुभव करेंगे अनेक बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के वशीभूत होकर के हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा समाप्त हो जाती है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में हमारे को संशय हो जाता है। ईश्वर है इस विषय में विश्वास रहता नहीं, बल्कि आवेश में आकर के हम एक बात तो कह देते हैं कोई ईश्वर नहीं है। आप अनुभव करें प्रतिकूल घटनाओं के घट जाने पर, दुख होने पर, अन्याय होने पर, विश्वासघात होने पर, रोग हो जाने पर, पक्षपात होने पर, लोगों के द्वारा विरोध किए जाने पर, आक्रमण किए जाने पर, झूठे आरोप लगाए जाने पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, उनका समाधान होता नहीं है, तो हमारे मन में ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं कोई ईश्वर नहीं है, सब दुनिया स्वार्थी है, जिसके जो मन में आए कर रहा है, कोई न्याय नहीं है और कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं। देखेंगे आप, हो जाता है जो हमारी निष्ठा है, विश्वास है, रुचि है, प्रेम है, वो कच्चे हैं, पक्के नहीं है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बनाने के लिए व्यक्ति को बहुत लंबे काल तक अध्ययन करना पड़ता है, विचारना पड़ता है, बहुत लंबे काल तक, तब जाके विश्वास पैदा होता है। हमारा वर्तमान में जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, जो निष्ठा है, ये बहुत छिछली है। जब तक अनुकूलता रहेगी, जब तक हमें सुख मिलता रहेगा, तब तक ईश्वर को मानते रहेंगे। जो ही प्रतिकूलताएं आई, हम ईश्वर को भूल जाते हैं। हमारा जीवन, जिस जीवन को हम चला रहे हैं आज, उस जीवन को देखने से पता चल जाता है हमारा ईश्वर के प्रति पूरा विश्वास नहीं है। विश्वास का मतलब क्या है? निष्ठा का मतलब क्या है? श्रद्धा का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? सुनिए, ईश्वर जैसा चाहता है, ईश्वर ने जैसा हमें आदेश दिया है वेदों में, ऋषियों ने वेदों को लेकर के जैसे अपने शास्त्रों में हमें कोई कार्य करने या न करने का निर्देश दिया है, उनका वैसा का वैसा पालन करना, ये ईश्वर की विषय में हमारी जो मान्यता रखती है वो श्रद्धा कहलाती है। हमें कैसे जीना है, कैसे विचारना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे खाना है, इस सारी बातों को ईश्वर ने वेदों में लिख रखा है सूक्त रूप में, और ऋषियों ने उनकी व्याख्याएं कर रखी है उपवेदों में, ब्राह्मणों में, आयुर्वेद में, स्मृतियों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, आदि ग्रंथों में। जो व्यक्ति ईश्वर की बताई गई बातों को, निर्देश की बातों को जितनी अधिक मात्रा में पालता है, उसके प्रति निष्ठा रख करके जैसा कहा गया वैसा ही वो व्यक्ति कार्य करता है, हम कहते हैं वो ईश्वर पे विश्वास करता है।
हम देखेंगे सूक्ष्मता से, आत्मचर्या करके देखेंगे, हमें प्रतीति हो जाएगी दिन में अनेकों काम शरीर से, वाणी से और मन से हम ऐसे कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, आज भी करेंगे, जो बिल्कुल विपरीत है, ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, वो शास्त्रों के विरुद्ध है, वो महापुरुषों के निर्देशों के विरुद्ध है, वो ऋषियों के प्रतिकूल है, वो प्रमाणों के प्रतिकूल है, वो हमारी आत्मा में बहुत विचार होते हैं, उसके भी प्रतिकूल है वो। आप अनुभव करेंगे, ये हमारा द्वेष करना जो है, ये दर्शाता है हम ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर ने कहा है द्वेष मत करो, ईर्ष्या मत करो, छल कपट मत करो, कठोर मत बनो, हिंसा मत करो। हम करते हैं, जो कहा गया है हम उसको मानते नहीं हैं, मनमानी करते हैं। इस बात का प्रतीक है हम ईश्वर को नहीं मानते। हम दिन में झूठ बोल देते हैं, कभी कभी बोलते हैं, थोड़ी बोल देते हैं, मिलावट कर देते हैं, जैसा है वैसा तोड़ मोड़ करके बोलते हैं, स्पष्ट नहीं बोलते हैं। इस बात को बताता है हम सत्य का पालन नहीं करते हैं पूरा पूरा। ये नास्तिकता, ईश्वर से विश्वास नहीं दर्शाता। चोरी करना, हम मन में औरों के पदार्थों को लेने की इच्छा करते हैं, इच्छा होती है, हाथ से चुराते नहीं, वाणी से कहते नहीं, लेकिन दूसरे की वस्तु को, कोई भी वस्तु हो सकती है, उसको अपने पास में लेकर के उसको भोगने की इच्छा होती है मन में। ये चोरी है, जो हमारे अधिकार में नहीं है, जिसको प्रयोग करने का हमारे को अधिकार नहीं है, उस वस्तु के विषय में अनधिकृत रूप से हम लेने की इच्छा करते हैं, प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, प्रयास करते हैं, योजना बनाते हैं। ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन है। ये नास्तिकता है। हम ईश्वर को नहीं मानते, हम कठोर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अन्यों की वस्तु को लेने की इच्छा करते हैं, हम स्वार्थी बनते हैं, हम लोभी बनते हैं, ईर्ष्यालु बनते हैं, अहंकारी बनते हैं। ये सारी बातें ये दर्शा रही हैं हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं है। हर समय झूठ बोलने का अवसर नहीं मिलता है। जब कठिनाई आती है तब व्यक्ति झूठ बोलने को उचित होता है। जब हानि होती है, जब अपमान होने को होता है, तब व्यक्ति झूठ बोलने की इच्छा करता है। उस समय, प्रतिकूलता के समय में जब व्यक्ति झूठ बोलता है, चोरी करता है, लोभ करता है, अहंकारी बनता है, द्वेष करता है, झूठे आरोप लगाता है, बदले की भावना होती है, समझना चाहिए उसके दिमाग में से ईश्वर निकल गया है। ईश्वर ने फेंक दिया उसको। ईश्वर को उसने अपने दिमाग में, बुद्धि में दबा दिया है या फेंक दिया है, निकाल दिया है। क्योंकि ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, द्वेष नहीं करेगा, ईर्ष्या नहीं करेगा। हमारे जीवन में चीजें बनी हुई हैं, पकड़ते नहीं। इन बुरी चीजों को जो कि ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध है, हम पाल रहे हैं और ये भी मान रहे हैं ईश्वर को मानता हूं। माँ और पिता कौन? माँ
माँ और पिता पालन करने वाले। पुत्र कौन है? जो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करता है। माँ कहती है ये कर, नहीं करता है। पिता कहता है ये कर, नहीं करता है। वहां जा, ये दे दे, ये दे दे, ऐसा बोल, ऐसा कर। माता पिता पुत्र को 50 बातें बताते हैं, वो करता ही नहीं। हम क्या कहेंगे? ये नाम मात्र का पुत्र है, नाम मात्र की संतान है। कहने को बेटा है, ये वास्तव में बेटा नहीं है। बेटा वो होता है जैसे माता पिता कहते हैं, जैसे गुरुजन कहते हैं, वैसे करता है। हम ईश्वर के भक्त नहीं है यदि हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते। हम ईश्वर के पुत्र नहीं है, ईश्वर के सेवक नहीं है, ईश्वर विश्वासी नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी बातें आपको मिलेंगी जब बैठे आंखें बंद करके हम खुला ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं, मनमानी कर देते हैं। थोड़े से लाभ के लिए मन में प्रलोभन आता है, न करने योग्य कार्य कर देते हैं। ये नास्तिकता है। ईश्वर के प्रति विश्वास समाप्त हो जाता है उससे। यदि हम करते भी हैं तो किसी का 5% है, 10%। बहुत अधिक ध्यानी है, विद्वान है, संयमी है, तपस्वी है, व्रती है, 20%। बहुत अधिक और योगाभ्यासी है, एकांत सेवन करने वाला है, 30-40% हो सकता है। इतने में मजा नहीं आता है। जितनी आज्ञाओं का पालन करते हैं उतनी मात्रा में आनंद आता है। थोड़ा सा करेंगे थोड़ा आनंद आएगा। ये विचारने का विषय है। सबसे पहले काम यह है हम विचार करके, चिंतन करके ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को, रुचि को, प्रेम को, विश्वास को, निष्ठा को अडिग बनाए। तब आगे चल करके हम उपासना में ईश्वर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होता। प्राणायाम करेंगे। आज हम बाह्य प्राणायाम करेंगे। सुनेंगे शरीर को सीधा रखते हुए प्राणों को गतिपूर्वक, जैसे उल्टी होती है, कैर होती है, वॉमिट होती है, ऐसे प्राणों को बाहर निकाल देंगे और बाहर ही रोक देंगे। कब तक? जब तक घबराहट ना हो। ध्यान रखना, बहुत बल नहीं लगाना उचित रूप में। किसी का सामर्थ्य नहीं है, अभ्यास नहीं है, शक्ति नहीं है, रोगी है, वो 10 सेकंड रोके, ज्यादा नहीं। और अधिक सशक्त है, बलवान है, वो 30 सेकंड रोके, 40 सेकंड रोके, ज्यादा नहीं। 10, 20, 30 इसका बहुत अभ्यास है, ज्यादा हो सकता है। जब घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे श्वास को जो है अंदर ले लेते हैं। एक काम और करना पड़ता है, जो हमारी मूलेंद्री है, मल मूत्र का द्वार है, उसको ऊपर खींचने का विधान किया गया है। लेकिन क्या आवश्यक नहीं है, जो नहीं कर सकता ना कर सकता है, वो ऊपर खींचने का प्रयास करे। इससे प्राण लंबे काल तक प्राणायाम होता है और भी अनेक लाभ होते हैं। तो हम प्राणायाम करेंगे। गतिपूर्वक श्वास को फेंकना है और बाहरी रोक देना है। मन में दर्शन दीजिए, केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं, मन में गायत्री का ओम का जप करना है, परमेश्वर प्रार्थना करनी है। अभी ना कीजिए, अभी नहीं करना, मैं बता रहा हूं आपको। मैं जब प्राणायाम अंदर करें, प्राण को बाहर निकाल दें, उस समय मन में ओम का जप करें
या किसी मंत्र का जप कर सकते हैं। भावना ये बनानी है, परमेश्वर मैं आपके बताए हुए प्राणायाम को कर रहा हूं, मेरे को शारीरिक शक्ति दो, मानसिक शक्ति दो, आध्यात्मिक शक्ति दो, मेरे प्राण जो प्रखर हो, इंद्रियां दृढ़ हो, शरीर सुंदर हो, बलवान हो, दीर्घायु वाला हो। ये मन में भावना बनानी है। मेरे रोग दूर हो, ध्यान देना प्राणायाम से रोग भी दूर होते हैं। जठरा में मेरी तीव्र हो, आदि आदि प्राणायाम करने से जो जो लाभ मेरे को होते हैं वो सारे लाभ मुझे प्राप्त कराओ, ये मन में भावना बनानी है। अब प्राणायाम शुरू करना है, कीजिए, निकालिए। जो व्यक्ति रोगी हैं, शक्त हैं, कमजोर हैं, जिनका अभ्यास नहीं है, वो कृपया ना करें या थोड़ा करें। सुनिए, ऐसे अपने आप नहीं करना है। सामान्य 2-3 श्वास प्रश्वास लेकर के दूसरी बार फिर हम करेंगे। वेग पूर्वक निकालिए। तीसरी बार अपनी बात फिर करेंगे। श्वास गिरते हुए छोड़िए। सांस को ले लीजिएगा धीरे धीरे। आंखें खोलेंगे। आज हम जप करेंगे परमपिता परमात्मा का। जप ध्यान का अंग है। बिना जप के, बिना ईश्वर का स्मरण किए ध्यान नहीं होता। चुपचाप बैठने का नाम ध्यान नहीं है। वाणी से न भी बोले तो मन के अंदर किसी न किसी शब्द का, किसी न किसी मंत्र का, सूत्र का, श्लोक का जब चलता रहता है, अर्थ से चिंतन चलता रहता है। आज हम 3 वाक्यों का जप करेंगे। शपथ ब्राह्मण में आए हैं। जप करने से पहले कुछ बातें ध्यान देने की है, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है।
अनिवार्य है। उनको ध्यान में न रखें और ऐसी स्थिति न बनाएं जब व्यर्थ है कोई लाभकारी नहीं। जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारा संसार के साथ में संबंध टूट जाना चाहिए। पहली चीज, ध्यान करें, जप करें, अध्ययन भी करें, कोई भी काम करें, भोजन करें, भोजन करते समय कोई ध्यान और नहीं आना चाहिए। पढ़ाई करते हैं, कोई ध्यान नहीं आना चाहिए। प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, जब ये सामान्य कार्यों के अंदर और विषयों का ज्ञान नहीं होना चाहिए तो ईश्वर की उपासना के काम में तो बिल्कुल ध्यान नहीं होना चाहिए किसी वस्तु का। अपना भी ध्यान देना, ईश्वर का ध्यान करने वाला, क्रियात्मक योगाभ्यास करने वाला ये विचार करके बैठता है मेरा नाम ये है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं एमए हूं, मैं पीएचडी हूं, मैं धनवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं जवान हूं, मेरे इतने पुत्र हैं, पौत्र हैं, घर है, जमीन है, गाड़ी है, मित्र है, प्रतिष्ठा है, ये उपाधि है, ये फैक्ट्री है, इस संसार को लेकर के हम चलेंगे, ध्यान नहीं होगा, जप नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। सारे के सारे संसार को शरीर के साथ अपना शरीर नहीं, शरीर को भुला करके, सब कुछ को भुला करके, स्थान को भुला करके, काल को भुला करके, सबको भुला करके हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में सफलता मिलती है। हमारे मन में आ गया, हम आर्यन गुजर में बैठे हैं, सुबह का समय है, मेरे पड़ोस में ये बैठा है, ध्यान नहीं होगा। आंखें बंद करने के बाद में जैसे नींद आती है, नींद में सब कुछ भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है। नींद में तो बिल्कुल भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, लेकिन ध्यान के काल में अपने आप को याद रखना बस, शरीर को नहीं, धन को नहीं, पुत्र पौत्रों को नहीं, रंग रूप को नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, शरीर में बैठा हुआ मैं लिखता हूं, सुनता हूं, खाता हूं, बस इतना बोल रहे, लेकिन शरीर उसमें भुला देना चाहिए। दूसरी बात, ध्यान किया जाता है कुछ प्राप्ति के लिए, केवल मंत्र बोलने का नाम ध्यान नहीं है। हमारे पास जो चीज नहीं है, ईश्वर के पास में है, वो वस्तु लेने के लिए ध्यान किया जाता है। छोटा बच्चा होता है, भूख लगी है, माँ को कहता है मेरी माँ मुझे भूख लगी है, मिठाई, दूध, रोटी, खाने की कोई वस्तु। ऐसे ध्यान का मतलब है जो हमारे पास में है नहीं वो प्राप्त करें ईश्वर से। हमारे पास बुद्धि नहीं है, थोड़ी आत्मिक बल नहीं है,